हेलो स्टूडेंट्स, सीपीडब्ल्यू अकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल। दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। इसके लिए हमने दो तार लिया हुआ है, लंबे तार है। एक तार में धारा I1 जा रही है, दूसरे तार में धारा I2 जा रही है और इन तारों को एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखा गया है। अब अगर उनके बीच में हमको बल निकालना है तो बल ज्ञात करने के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होगा कि जब कभी भी अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में ये मान लीजिए एक चुंबकीय क्षेत्र है, अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में हम एक धारावाही चालक को रख देते हैं, धारावाही चालक जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, अगर उसको रख दिया जाता है तो इस धारावाही चालक पर लगने वाला जो बल होता है वो IBL sin थीटा होता है। जब कभी भी चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक को रख दिया जाता है तो इस धारावाही चालक पर जो लगने वाला बल होता है वो F बराबर IBL sin थीटा होता है। बस इसी छोटे से कॉन्सेप्ट को हमको यहां पर लाना है, लगाना है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। अब आते हैं इस पर। यहां दो तार हैं, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो ये अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा और इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये वाला तार मौजूद है, दूसरा वाला, दूसरे में भी धारा जा रही है, दूसरे तार में भी धारा जा रही है, धारा प्रवाहित है तो दूसरे वाला भी तो चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। भाई आप पढ़े हैं कि धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। तो हम कह सकते हैं कि पहले वाले तार यानी इस तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर बल लगेगा, क्योंकि इसके क्षेत्र में ये मौजूद है और इसके वजह से भी जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा तो इस वाले के चुंबकीय क्षेत्र में ये वाला मौजूद है। मतलब इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये वाला और इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये वाला तार मौजूद है। तो यहां कॉन्सेप्ट बन रहा है कि धारावाही यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक। तो हम किसी पर भी बल ज्ञात कर सकते हैं, चाहे तो इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर बल या इसके चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर बल ज्ञात करते हैं। तो हम यहां पर क्या करते हैं कि B पर बल निकालते हैं A के कारण। हम B पर लगने वाला बल ज्ञात करते हैं किसके कारण? A के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम ये सोच लेते हैं कि A के चुंबकीय क्षेत्र में यानी ये तार A के चुंबकीय क्षेत्र में B पर हम बल निकालते हैं तो हमें A के कारण B पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा। B पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं, मतलब जहां ये दूसरा तार मौजूद है। चुंबकीय क्षेत्र अगर निकाले तो बताओ ये एक लंबा तार है और लंबे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, लंबे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसका सूत्र होता है म्यू नॉट बटे में 2 पाई एंड आई का मतलब हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल किसके कारण रहे हैं भाई? A के कारण। और A में धारा कितनी है? I1। कितनी दूर पर निकाल रहे हैं? R दूरी पर। तो ये हो गया R। अब आप समझो कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये I1 के कारण है, यानी कि तार A के कारण है। इसी के चुंबकीय क्षेत्र में दूसरा तार मौजूद है, मतलब इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे तार पर क्या होगा? बल लगेगा। अब इसके बाद दूसरे तार पर अगर हमको बल निकालना है यानी B पर बल, अगर B पर हम बल देखें तो यहां क्या कॉन्सेप्ट हो जाएगा भाई कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। तो इसको हम पूरा लिखते हैं कि A के चुंबकीय क्षेत्र में B जो कि धारावाही चालक है, B पर बल। बहुत सिंपल तरीके से इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने कि A के चुंबकीय क्षेत्र की वजह से B पर बल लग रहा है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? F बराबर में IBL sin थीटा के अनुसार, IBL sin थीटा के अनुसार। यहां इस सूत्र में I उस चालक का लिया जाता है जिस पर हमको बल निकालना है। तो बल किस पर निकालना है? बी वाले पर। तो धारा यहां पर किसकी ली जाएगी भाई?
बी वाले का लिया जाएगा और बी में धारा कितनी है, I2 है। चुंबकीय क्षेत्र किसका लिया जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र किसका लिया हमने, इस वाले का चुंबकीय क्षेत्र निकाला, क्योंकि ये तार इस वाले के चुंबकीय क्षेत्र में मौजूद है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र हमने ये निकाला हुआ है। ये हो जाएगा म्यू नॉट बटे में 2 पाई एंड I1 अपॉन में R, बाकी हो गया L। एंड साइन थीटा की अगर बात करते हैं तो आप देखो इसके कारण यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो अंदर की तरफ होगा, दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। ये फिगर बनेगा, धारा की दिशा ऊपर, पॉइंट हमारा ये है तो ये ऐसे बनेगा, हथेली से धक्का देंगे तो यहां पर दिशा अंदर की ओर जाएगी, यानी यहां चुंबकीय क्षेत्र बनेगा अंदर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र अंदर, इसमें धारा ऊपर, तो दोनों के बीच में कितना कोण, 90 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री हो जाएगा। यहां पर साइन 90 का मान 1, ये हो गया F बराबर में म्यू नॉट बटे में 2 पाई I1 I2 अपॉन में R इंटू में L। अब अगर हम इस तार की एकांक लंबाई पर लगने वाले बल की बात करें, ये तो हो गया L लंबाई पर लगने वाला बल। अगर एकांक लंबाई पर बल की बात करते हैं, एकांक लंबाई पर बल, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा F बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन में R। ये हो गया हमारा सूत्र दो धारावाही चालक तारों के बीच में बल जिनमें धाराएं I1 तथा I2 प्रवाहित हो रही है। और इसके बाद अगर धाराएं एक दिशा में है तो इनमें आकर्षण लगता है, अगर धाराएं एक दिशा में है तो इनमें क्या लगता है, आकर्षण लगता है, यानी अट्रैक्शन होता है। और अगर धाराएं विपरीत दिशा में है तो इसमें क्या लगता है, प्रतिकर्षण लगता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा, और ऐसे ही आप वीडियो को शेयर और लाइक करते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आते रहें और आपकी तैयारी में आपका शानदार तरीके से साथ देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।